चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद आज से दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और जिसमें कि टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल शामिल है। तो वहीं दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद शामिल हैं और इस चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च यानी आज जारी हो चुकी है। आज से ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है, जबकि नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे और फिर वो दिन आएगा जिसका सभी को इंतजार है, 26 अप्रैल, जब दूसरे चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी होगी। खजुराहो से वीडी शर्मा तो सतना से 4 बार के सांसद और बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल जैसे दिग्गज नेता मैदान में हैं और आज से इनके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दूसरे चरण के लिए रण सज चुका है और जो औपचारिकताएं हैं, मसलन नाम दाखिल कराना, जिसमें यह बताया जाए कि हम इस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद स्क्रूटनी का काम है, जिसमें कि नामांकन पत्रों की जांच होगी, सभी तथ्य खंगाले जाएंगे और उसके बाद 8 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं, क्योंकि 4 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 5 से 8 तारीख तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव आयोग के अधिकारी हर स्तर पर उम्मीदवारों का जो पर्चा भरा जाता है, जो फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म की जांच करते हैं। उसके बाद 8 तारीख को नाम वापस जो लेना चाहे वो ले सकेगा। हालांकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से अधिसूचना जारी हो चुकी है। संजय तिवारी पन्ना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव रावत टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खेमनारायण शर्मा हमारे साथ कांकेर से मौजूद हैं, राकेश यादव राजनांदगांव से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि अभी ये हाई प्रोफाइल सीट भी है, भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए भी अहम है, इनके पास भी चलेंगे। पहले पन्ना चलता है, संजय तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। संजय, आज से अधिसूचना प्रभावी है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या कुछ मूवमेंट नजर आ रही है वहां पर? जी, निश्चित रूप से यहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया द्वितीय चरण की आज से प्रारंभ हो गई है आशीष, और अभी तो सुगबुगाहट नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त शर्मा, वीडी शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, वह यहाँ से दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हुआ है, तो यह सीट सपा के पाले में गई है और सपा ने अभी तक यहाँ से कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि जन चर्चाएं गर्म हैं कि यहाँ से अभिषेक बच्चन या जया बच्चन या कोई भी वरुण गांधी को सपा सोच रही है लाने की। इस तरीके से कई हाई प्रोफाइल नेताओं को उतारने की सपा सोच रही है। हालांकि विष्णु दत्त शर्मा 5 लाख वोटों से विजयी प्राप्त किए थे और विष्णु दत्त शर्मा का मोरल इतना हाई है कि वो सोच रहे हैं कि इस बार तो सपा मैदान में है, तो कांग्रेस नहीं है मैदान में, तो सपा के कारण वो आपका पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। राजीव रावत हमारे साथ टीकमगढ़ से मौजूद है। राजीव, अभी क्या मूवमेंट ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है, चूंकि अब से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू होगा और 5 तारीख तक ये चलेगा? देखिए, आज से नामांकन प्रक्रिया दूसरे दौर की शुरू हो जाएगी और जिसको लेकर जो कलेक्ट्रेट का परिसर है उसमें तमाम इंतजाम किए गए हैं। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक लोग नामांकन भरने पहुंच सकते हैं। हालांकि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र खटीक, उनका 2 अप्रैल को नामांकन भरने की तारीख तय हुई है और उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो लगातार जो सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी प्रचार का दौर चल रहा है, वीरेंद्र खटीक के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मैदान में उतरे हों और पंकज अहरवार भी नामांकन भरेंगे। लेकिन आज नामांकन को लेकर फॉर्म लेने जरूर पार्टी के जो समर्थक हैं वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि फॉर्म लेने लौटता हूं आपके पास। खेमनारायण शर्मा कांकेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमनारायण, अगर वहां कांकेर की बात करें तो बहुत ही चर्चा में रहने वाली ये भी लोकसभा की सीट है, मूवमेंट क्या कुछ है? नामांकन की प्रक्रिया क्या वही आखिरी दिन के आसपास हमें देखने को मिलेगी, 4 तारीख के आसपास?
जी देखिए, आज दूसरे चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज कांकेर में शुरू होने जा रही है। आज से जो है प्रत्याशी अपना नाम निर्देशन फॉर्म खरीद सकते हैं और अपना नामांकन जमा भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कांकेर लोकसभा में प्रमुखतः जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही सीधी टक्कर देखने को मिलती है। तो भाजपा की पूरी तैयारी है 2 तारीख को उनका नामांकन होना है, जिस नामांकन प्रक्रिया में जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है और 4 तारीख तक जो है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और 8 तारीख को नाम वापसी की तिथि है। तो अभी कांकेर में आज अधिसूचना जारी की गई है और प्रत्याशी बिल्कुल अमूमन देखा जाता है कि जब आखिरी तारीख आती है उसके आसपास ही पूरे दल बल और शक्ति प्रदर्शन के साथ अमूमन प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने जाते हैं। राजनांदगांव ये वो सीट है जहां से भूपेश बघेल उम्मीदवार है। हाई प्रोफाइल सीट ये यूं भी बन जाती है, पूर्व मुख्यमंत्री यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश, क्या मूवमेंट नजर आ रहा है? बीजेपी पूरी तरह से घेरने की कोशिश में है, भूपेश बघेल को उन्हीं के गढ़ में हराया जाए? जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं। हालांकि तो राजनांदगांव सीट पिछले 3 से 4 पंचवर्षीय से बीजेपी का गढ़ रहा है। उससे पहले हालांकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं उनको घेरा जाए। और दूसरी बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने संतोष पांडे को उतारा है। अभी वो सांसद हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में है, संतोष पांडे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की ये रणनीति है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उसे घेरा जाए और बीजेपी को यह सीट में एक बार फिर बढ़त दिलाई जाए। और जो बीजेपी का जो लगातार इस सीट में कब्जा रहता है उसे बीजेपी चाहेगी कि वो बरकरार रखे। और साथ ही कांग्रेस जी इस उम्मीद से इनको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहाँ चुनावी मैदान में उतारी है कि जो बीजेपी का ये जो गढ़ है उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस तोड़ने का प्रयास करेगी। और दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और अभी से चुनावी जो रणभेदी है वो दोनों जो रणनीति है उसके हिसाब से काम कर रही हैं। लगातार भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट का दौरा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने राजनांदगांव शहर के कई हिस्सों में अभी तक जो वार्ड है वहां दौरा कर चुके हैं। वहीं कवर्धा पंडरिया में भी भूपेश बघेल का लगातार और ये चूंकि अधिसूचना जारी होने के बाद अभी नामांकन की प्रक्रिया कितने समय में सभी शुरू करेंगे, नजर आप